अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्क प्लेस पे आप कैसे गैसलाइट होते हैं और कुछ 5 साइंस देखेंगे जिनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका बॉस या आपकी कुलीग्स आपको टारगेट कर रहे हैं, राइट। सो दैट आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। इस तरह आप एक पर्टिकुलर स्टेट में फौरन रिएक्शन ले लेंगे, सो दैट आपको जब आइडिया होगा तो आप इस स्टेट तक अपने आप को आने से बचा लेंगे, जब आपके पास रिकवरी का कोई चांस ही नहीं बचेगा, आप फुली डिप्रेशन में ना चले जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। उन 5 साइंस को डिस्कस करने से पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्क प्लेस पे गैस लाइटिंग होती कैसे, होता क्या है वर्क प्लेस पे गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। सो गैस लाइटिंग एट वर्क तब आपको फील होता है जब टिपिकली आपके कोलीग्स या आपका बॉस या जो आपका हेड है वो आपको ये एहसास दिलाए कि जो आपके आइडियाज हैं या जो आप बता रहे हैं या जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो समहाउ गलत है, इम्प्रॉपर है, जस्टिफाइबल नहीं है, किसी ना किसी तरह वो आपको अगेन एंड अगेन कंफ्यूजन में लेके जाते हैं, अगेन एंड अगेन आपको नो कहते हैं, अगेन एंड अगेन कहते हैं कि आप गलत हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं एट द एंड कि क्या मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है इस कंपनी में काम करने की, क्या मेरी सलाहियत ही नहीं है इस जगह जॉब करने की। सो लेट्स कंटिन्यू मोर। सो अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो लोग ट्विस्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, वर्ड्स को और बिहेवियर को, ताकि आप कंफ्यूज रहें। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको सुन नहीं रहा, तो आप बार बार ऑब्वियसली बोलेंगे, तो सामने वाला आपसे कहेगा क्या मसला है तुम्हारे साथ भाई, एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हो, दिमाग सही है तुम्हारा। तो हो क्या रहा है, आप सही हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ मैं एक बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, जबकि आप वो बात रिपीट क्यों कर रहे होंगे, वो बात रिपीट इसलिए करोगे कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा आपकी बात। ऑब्वियसली आप अपना आइडिया क्लियर करने के लिए 2-3 दफा बात को रिपीट करते हैं, जब सामने वाला सुनता नहीं है कि हाँ शायद इससे कोई पॉइंट मिस हो गया, मैं फिर से बता दूं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं बट सामने वाला नहीं चाहता कि इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंपनी में स्टे करे, तो वो क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको हर्ट करेगा, इस तरह से कर देगा, आपकी मेंटल स्टेट को इस पॉइंट पे ले आएगा कि आप कंफ्यूजन में ही बैठे रहेंगे, आप कोई बात कहते हुए घबराएंगे, आप कहीं उससे रिपीट ना हो जाए, राइट। तो इस तरह से अल्टीमेटली वो आपके लिए एक ब्लॉकेज प्रोवाइड कर देगा जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। अब देखिए ये तो डेफिनेशन की हद तक हो गया कि भाई ऐसा है कि आपके वर्ड्स ट्विस्ट कर देगा, इंफॉर्मेशन ट्विस्ट कर देगा सामने वाला, या आपको हर तरीके से फॉल्स बताएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है, समहाउ इररेलेवेंट है। तो ये और क्लियर होगा जब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ऐसा कैसे कर देगा कोई हमारे साथ। तो हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक मीटिंग कॉल होती है, राइट। आपका बॉस एक मीटिंग कंडक्ट करता है और आप जाते हैं उसमें, वो कुछ एक्सपेक्टेशंस बताता है, राइट। अब वो कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बता रहा है और वो आप सुन रहे हैं मीटिंग में बैठ के। जब आप मीटिंग में वो स्टैंडर्ड्स सुनते हैं तो आप कहते हैं ये चेंजेस कब होगा इस प्रोजेक्ट पे, तो मैं शुरू से हूँ, ये बात कब की गई मुझे तो इस बारे में नहीं पता। फिर वो दूसरा पॉइंट बताता है कि अच्छा भाई सेकंड क्लॉज हमारा ये है, तो वो कहता है ये भी मुझे नहीं पता। फिर वो तीसरा पॉइंट बताता है, तो आप कहेंगे ये भी मेरी नॉलेज में नहीं है, ये चेंजेस कब हो गए। ये तो आपसे आपके कुलीग बोलेंगे भाई इतनी दफा मीटिंग हुई है तुम आते ही नहीं हो मीटिंग में। सो यू वाज लाइक व्हाट, मैं तो, मेरे पास जब नोटिफिकेशन आएगा मीटिंग का, जब मुझे पता चलेगा कि इस दिन ऑल हैंड्स मीटिंग है, इस दिन सब बैठ रहे हैं और सब डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अब क्या नया स्टेप लेना है, उस टाइम पे तो तुम आती ही नहीं हो, तो कहेगा मैं तो, मुझे जब पता होगा तभी मैं आऊंगा। अब देखें हो क्या रहा है, होता यह है कि आप कहते हैं मुझे बताया नहीं गया और सामने वाला कहता है कि आपको जो है इन्फॉर्म किया गया है। तो फिर आप अपना क्या करेंगे, प्रूफ के तौर पे अपना ईमेल ऑन करेंगे और दिखाएंगे कि भाई मेरे ईमेल पे कोई ईमेल नहीं आई। तो आईटी टीम को बुलाया जाएगा और आपको टारगेट करने के लिए कहा जाएगा, अच्छा हमने तो ईमेल करी थी आपको, हमने तो ईमेल करी थी मगर किसी वजह से आपको पहुंची नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कह सकता है कि सबके नाम ऐड हो गए या इत्तेफाक से एक्सीडेंटली आपका नाम ओमिट हो गया, आपका नाम रह गया। अब आप देखें
ये आप पे डिपेंड करता है कि उसी वक्त आप खड़े हो और कहें 1 2 3 कितनी दफा मेरा ही नाम ओमिट हो गया। आपको उस ये आपके लिए अब चैलेंज होता है कि आप कंफ्यूज ना हो। आप ये ना सोचें मेरा ही नाम ओमिट हो गया, ओ माय गॉड मैं तो इस प्रोजेक्ट में अब बहुत पीछे हो गया, मुझे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं। आप लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। आप वहीं खड़े होके विद फुल कॉन्फिडेंस पूछें कि मेरा नाम ही क्यों हर दफा ओमिट होता है, ये क्या मसला है। सो दैट सामने वाला फिर लगे कि सामने वाले को लगे हाँ भाई आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको गैस लाइट करना आसान नहीं है। लेकिन जब उसके एक से एक स्टेप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे, आप आगे से कुछ कहेंगे नहीं, आप टेंशन में आ जाएंगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने लगे, क्या मैं इतना बेकार हूँ कि मुझे मीटिंग में ही नहीं बुलाते। राइट, अपने आप को क्वेश्चन करने लगेंगी ना, जहाँ आप वहां आप सामने वाले को अलाउ कर देंगे कि वो आपसे और बेनिफिट ले और आपको रेस में और पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। राइट, सो ये एक एग्जांपल थी जिससे आपको क्लियर जगह कि हाँ वर्क प्लेस पे इस तरीके से आप गैस लाइट हो सकते हैं। अब डायरेक्टली हम आते हैं उन 5 कॉमन एग्जांपल्स पे जो जिससे आपको पता चलता है कि आपका बॉस या आपका कुलीग आपको आपकी वर्क प्लेस पे टारगेट कर रहा है। नंबर 1, द gaslighter says they never got the presentation you definitely turn in on time। अच्छा जी, होता क्या है, आपसे कहा गया कि आप विद इन अ डे एक प्रेजेंटेशन बना के ईमेल कर दें, उसके सारे आपको स्पेसिफिकेशंस बता दें। आपने ईमेल कर दी। अब 2 दिन बाद आपके खिलाफ एक शो कॉज निकल जाता है या आपके खिलाफ एक मेमो निकल जाता है, एक लेटर आ जाता है कि भाई इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं करके दिया और अब हम कस्टमर को क्या प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, आज तो कस्टमर आ रहा है। राइट, तो आप कहेंगे कि मैंने तो सेंड करी है ईमेल, आपके पास क्यों नहीं पहुंची। देखिए जो गैस लाइटर है उसके पास ईमेल पहुंच गई होगी डेफिनेटली, जब आपने सेंड करी है तो गैस लाइटर के पास ईमेल पहुंच गई होगी। वो ईमेल डिलीट करेगा और आईटी वालों को बुला के बोलेगा कि भाई ये तो टेक्निकल फेलियर है, इन्होंने तो इनकी पीसी में है कि सेंड करिए लेकिन मेरे पास तो नहीं पहुंची। तो इस पॉइंट पे ना कि आप परेशान हो और ये कहें कि ओ गॉड मैंने ईमेल करी थी इन तक पहुंची नहीं, अब क्या होगा, आज तो प्रेजेंटेशन है और मैंने प्रेजेंटेशन बना के दे दी लेकिन नहीं पहुंची और प्रेजेंटेशन जिसको डिलीवर करनी थी वो प्रिपेयर नहीं हुआ। तो आप 11th आवर में पैनिक नहीं करेंगे अपने आप को। आप ये कहेंगे कि जब ये प्रेजेंटेशन की डेडलाइन मुझे 1 डे की दी गई थी और 1 डे के बाद आपको सामने वाले को जो गेस्ट लाइटर है उसको ये प्रेजेंटेशन रिसीव नहीं हुई, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मुझे बताएं कि आपको प्रेजेंटेशन नहीं मिली। आप क्यों मुझे 11th आवर पे बोल रहे हैं। राइट, सो आपको जब आइडिया होगा कि ये एक टारगेटेड प्रॉब्लम है, इस तरह आपको टारगेट किया जाता है, तभी आप उस क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर सकते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आप गए, वो फिर सारा की सारा जो उसका मलबा होगा ना इस नुकसान का वो सब आप पे आ जाएगा। और जिसको कुछ नहीं पता वो जाहिर है आपको ही बोलेगा, अब फिर हर कोई आपको ब्लेम करेगा। सो ये एक पॉइंट था। अब हम सेकंड साइन देखते हैं। सेकंड साइन ये है कि आपको परसिस्टेंटली नेगेटिव ह्यूमर या नेगेटिव सरकेज़म का टारगेट करा जा रहा है। कैसे कि आपसे कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे आप टीज होते हैं। जैसे अ, क्या बात है आजकल बड़े जल्दी चले जाते हो, आप अपने टाइम पे जा रहे हैं, आप टाइम पे जा रहे हैं लेकिन ना ऑफिस में निकलते हुए आपसे बोला जाएगा क्या बात है आज बड़ी जल्दी जा रहे हो। एक जब जॉब 9 to 5 की है और 9 to 5 की जॉब आप करके 5 बजे निकल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जा रहे हैं और दूसरे जो 8 बजे तक ओवर टाइम कर रहे हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो बंदा 8 बजे तक रुक रहा है और कंपनी का टाइम 9 से 5 है, वो इस 9 से 5 के बीच क्या कर रहा है फिर जब वो 8 बजे तक रुक रहा है। इसका मतलब तो ये ना वो अपना काम टाइम पे नहीं कर रहा। रादर देन वो लोग अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए कि उनको ये अंदाजा हो कि हम अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं, जो 8 बजे तक भी हमारा काम नहीं कंप्लीट हो पाता, वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अपना काम बगैर ब्रेक्स लिए 9 to 5 जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं विथ फुल डेडिकेशन कि वो घर टाइम पे पहुंचे ताकि उन दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकें। वो उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं और जब वो कुछ रिएक्ट करते हैं तो कहते हैं क्या हो गया भाई, हम तो बस मजाक ही कर रहे हैं, क्या हो गया। सो आपको चीज़ों के साथ बड़ा पोलाइटली बड़ा आराम से डील करना चाहिए। आपको कभी भी पैनिक नहीं करना इस तरह के
जोक्स पे, आपको पता होना चाहिए ये एक स्टाइल है सामने वाले को टीज करने का, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल यहाँ भी मेंशन है। जैसे आपका कोवर्कर आपके पास आया और ये कहे आपसे ये कहे योर ऑफिस इज सो क्लीन, दे टोल्ड मी यू हैव एन इजी जॉब। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, आप बैठ के फुल डेडिकेशन से काम कर रहे हो, सही है। तो एक गेस्ट लेटर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है बड़ा तुम्हारा ऑफिस तो बड़ा साफ रहता है, हाँ मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई काम वाम तो है नहीं, तो तुम अपना ऑफिस ही समेटते रहते हो, चीजों को ही ऑर्गेनाइज करके रखते रहते होगे। तो उसकी इस गलत बात पे आपको पैनिक करने के बजाय आपको पता होना चाहिए ये खुद फारेगा इसलिए मेरे क्यूबिकल में आया है या मेरे ऑफिस में आया है और मुझे टारगेट कर रहा है। तो आपको टारगेट नहीं होना। देखिए, जहां आप पैनिक करेंगे, जहां आप किसी से मिसबिहेव कर जाएंगे, वहां मतलब आप गए, मतलब आपके पास कंट्रोल नहीं है ना अपना। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, इन चीजों को समझे कि लोग ऐसा करते हैं, राइट? वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए करते हैं। अगर आपका ऑफिस क्लीन है, अगर आपकी टेबल में चीजें ऑर्गेनाइज है, मी इट मीन्स यू हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स। आपको खुद अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए, और किसी और जरूरी नहीं है कि उस चीज को जंग का मैदान बनाए और सामने वाले को डिफेंड करना शुरू कर दें अपने आप को। नो, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, राइट? कुछ लोग आते हैं आपके टेबल पे, इतना चीख चीख के अपने जो है या तो दुखड़े रोएंगे या फिर अब बताएंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, कि आप उससे भी बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई ये कह रहा है ना आई एम द बेस्ट, यस जस्ट से यस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, नाउ मे आई कंटिन्यू माय वर्क, प्लीज प्लीज यू कैन यू प्लीज लीव। सो ये तरीके होते हैं कि आप किसी के इतना इन्फ्लुएंस में ना आए। जब आप सामने वाले को कोई जवाब नहीं देना, वो बोले जाएगा बोले जाएगा बोले जाएगा, ऐसे लोगों के साथ क्या है, थोड़ा आराम से उनको केयर के साथ उनको सॉरी कर लें, राइट? उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, परसिस्टेंट नेगेटिव पब्लिक कमेंट और पब्लिसिटी। अच्छा, होता क्या है कि परसिस्टेंटली बार बार आपको जो है वो फेस करना पड़ता है ये मसला कि मीटिंग्स में, इंडिविजुअली, ग्रुप में जो आपके मेमोरेंडम्स रिपोर्ट्स होती हैं और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रही होती है, जब कभी आप कस्टमर के से बात कर रहे होते हैं, कभी आपके क्लाइंट्स रिव्यू करने आते हैं, तो उस वक्त आपको ना गैस लाइटर क्या करता है, ग्रुप बना लेता है अपना ना कुछ लोगों के साथ, पहले से ना उनके जैसे नहीं कहते कान भर देना, पहले से उनको ना सब बता देते हैं, भाई वो जो है ना वो तो कुछ नहीं करता, वो जो है ना उसकी रिपोर्ट तो हमेशा खराब होती है, वो जो पर्सन है जो जिसको गैसलाइटर टारगेट कर रहा होता है, इसने कभी सही काम करके नहीं दिया, भले आप बेस्ट परफॉर्मर हो, लेकिन वो आपको पीछे ढकेलने के लिए कि कहीं मैं मुझसे ये आगे ना निकल जाए, इस तरह के अजीबो गरीब से ना रूमर्स फैला देता है कि ये तो भाई हमेशा से ही गलत रिपोर्ट बनाता है, ये तो कभी कोई सही फैक्ट्स लाया ही नहीं है, इसने तो कभी कोई सही मेमो बनाया ही नहीं है, इसने कभी कोई ऐसी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट ही नहीं तैयार की जिससे पता चल सके कि हाँ भाई प्रोजेक्ट पे काम भी करना है या नहीं। तो इससे क्या होगा, जब आप मीटिंग में बैठेंगे ना, अव्वल तो हर कोई आपको घूर रहा होगा, वहां आपका मॉरल हो गया डाउन। देन सेकेंडली, जैसे आप कुछ बोलेंगे, जो आपके सीनियर कोलीग्स होंगे वो कहेंगे नहीं 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 ये तो हमेशा नुकसान की बात करता है, उसने मुझे बताया था, उसके मैनेजर के दिमाग में चल रहा होगा, वो आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तो मैं बताता हूँ कि कहीं क्लाइंट परेशान ना हो जाए, कहीं क्लाइंट के सामने कोई ऐसी बात ना कर दे जो हम सबके लिए एक ड्रॉबैक साबित हो जाए। तो इस तरह जब मीटिंग्स में आपको चुप रखा जाएगा, जब हर कोई आपको देख रहा होगा कि जब देखिए आपके पीछे इतनी बैकबाइटिंग हो चुकी होती है ना, जब आपके इतने नेगेटिव रिमार्क्स कोई पास कर चुका होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो होता है और लोग आपको उसी तरह से देखते हैं, लोगों का वही एक एक माइंडसेट बन जाता है। तो जब हर कोई आपको ऐसे करता है, ऐसा बिहेव करता है, तो जो गैस लाइटी होता है वो अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या मैं इतना बेकार हूँ, उसकी पूरी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है इस तरह से परसिस्टेंट नेगेटिव पब्लिक कमेंट और पब्लिसिटी से, राइट? तो आपको इस सिचुएशन में भी इंटेलिजेंटली बिहेव करना है। जब एक गैस लाइटर ग्रुप बना सकता है तो गैस लाइटी भी ग्रुप बना सकता है, गैस लाइटी भी लोगों के पास जाके बोल सकता है कि भाई मेरे खिलाफ कोई ऐसी कोई बात हो रही है, मुझसे क्लियर करें, मुझे आप ऐसे घूर के क्यों देख रहे थे, मुझे बताएं। अच्छा, उसने आपसे ये कहा, फिर दूसरे के पास जाए, वो भी आपको तय करें, मुझे तो उसी ने कहा। तो क्या होगा, चीजों को सॉर्ट करें, चीजों को सॉर्ट करें, फाइंड आउट करें। देखिए ऑफिस में इसीलिए मीटिंग्स सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती, ऑफिस में एक ये भी इन्वायरमेंट होता है कि लोग लंच पे जाते हैं, लोग डिनर पे जाते हैं, ये ऑफिशियल होते हैं सब। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम अपने पर्सनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट? लेट्स मूव फॉर सेकंड, सॉरी फोर्थ
point, the gaslighter says it's fine to skip that AM meeting. So यहाँ क्या होता है कि एक मीटिंग स्केड्यूल है, ठीक है। मीटिंग से पहले आप अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने कुलीग से मिले। आपने कहा भाई एक मीटिंग है आज इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूँ, तो फिर चलते हैं साथ। तो वो गैसाइडर आपसे कहता है अरे वो मीटिंग, वो कोई इतनी कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है, को तुम्हें कोई और दूसरा काम है तो वो कर लो। मैं कहते हैं नहीं नहीं ये मीटिंग, आप गैस लाइटर से वो गैस लाइट ही ये कहकर नहीं नहीं मीटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट के बारे में है, बॉस ने भी अनाउंस करा था, अब लेनी तो चाहिए। लेकिन गैस लाइट क्या करेगा, अरे मैं देख लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम ये दूसरे दूसरे काम निपटा लो, मीटिंग में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है भी नहीं, तुम ये टास्क है ये कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में अटेंड करके तुम्हें बता दूंगी या बता दूंगा। यू नीड टू बी रिलैक्स, तुम रिलैक्स हो जाओ और ये जो अभी काम हमारे इतने पेंडिंग में ना ये कर लो, फिर आराम से जो है हम बात कर लेंगे। तो आपने कह दिया ओके। अब मीटिंग के बाद वो गैस लाइटर एक आपके खिलाफ एक ईमेल लिखता है कि भाई ये मीटिंग में नहीं थे, प्रोजेक्ट का सब कुछ तो नहीं पता है, क्लाइंट हमारा आज सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, राइट। मसला क्या है, मीटिंग में क्यों नहीं आए, कहाँ थे, और उस ईमेल में वो सीसी कर देता है बॉस को। तो उस पॉइंट पे आप अब क्या करेंगे, वो तो आप स्टेट ऑफ नो वेयर में आ गए। तो आप देखिए, जो काम जरूरी है वो काम जरूरी है, आपको खुद प्रायोरिटाइज करना है, किसी और के कहने पे प्रायोरिटी सेट नहीं करनी, आपको अपने माइंड सेट पे प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर गेस्ट राइटर आपसे कह रहा है कि भाई ये काम है, ये काम आप इस टाइम पे करते हैं और बाद में मीटिंग अटेंड, आप मीटिंग अटेंड करें ही ना, मैं आपको बता दूंगी या बता दूंगा, तो आप कहें भाई नहीं, जैसा मीटिंग एक्चुअल में बैठ के क्लाइंट से बात होते होता है वैसा आप मुझे नहीं बता सकते, और जब ईमेल आई है कि मैंडेटरी है तो मैंडेटरी है, ये जो आप मुझे काम करने का कह रहे हैं ये भी मैं आपको टाइम पे करके दे दूंगी, लेकिन मुझे मीटिंग भी करनी। किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपको फ्रॉम हार्ट खुद पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, आप वही करें जो सही है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, पहले आपको वही काम करना चाहिए, राइट। So let's move to the last fifth sign, which is persistent and verifiable bullying and intimidation at the workplace। देखिए वर्क प्लेस पे बुलिंग एक बहुत ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई किसी ना किसी को कर देता है, और ज़्यादातर ये हायर लेवल के लोग करते हैं, कभी कभी बॉस भी कर देता है। अ, कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जिनके जो एक हायरार्की चली आ रही होती है बॉसेस की, सो हायरार्की में कोई टॉप लेवल का बॉस किसी एम्प्लॉय को पसंद करता है और उससे लोअर जो बॉस होता है ना उसको वो एक आंख नहीं भा रहा होता, तो उसका दिल चाहता है बस किसी भी तरह इसको निकालो। तो वो बुली कैसे करता है, अब देखें बुलिंग का मतलब ये नहीं है असल में गालियां देना, बुलिंग का मतलब यहाँ पे है किसी समहाउ थ्रेट करना, भाई जैसे आपका बॉस आपसे बहुत चीख के बात कर रहा है, राइट, इमीडिएट कोई बॉस है वो आपसे बहुत चीख के बात कर रहा है, या फिर वो बॉस नहीं है वो आपका मैनेजर है और आप एक प्रैक्टिशनर है, और कोई स्मॉल डेवलपर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा शाउट करके बात कर रहा है और आप कहते हैं कि भाई मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, या आप ये भी नहीं कहते, आप ये कहते हैं सर प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा हल्के बात करें, या आप ये कहते हैं सर प्लीज़ थोड़ा आराम से बात करें। सो वो क्या कहेगा, यू डोंट लाइक द वे आई टॉक, वेल हु एल्स इज गोइंग टू हायर यू। सो वो आपसे फौरन जब ये कहता है ना कि अच्छा तुम्हें मेरे बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, अरे तुम्हें रखेगा कौन जॉब पे। तो ऐसे लोगों की तो बात में कभी आना ही नहीं है, बहुत जॉब्स हैं, बहुत ऑफिसेज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप स्किल्ड पर्सन है तो आपको कभी भी किसी के दबाव में नहीं आना। इसके अलावा भी मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ इसकी। अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके बॉसेस में, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बुली करते हैं, जो कहते हैं माई टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन योर्स। तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, अच्छा मैं इतना गया कर जाऊँ। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अ, हाँ जैसे जरूरी नहीं है कि बॉस बुली करे, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े जूनियर लेवल का बंदा भी बुली करता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि जूनियर पोस्ट पे है, उसके ऊपर लीड प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके ऊपर वीपी भी है,
बट प्रोजेक्ट मैनेजर सारे काम करता है, ऑब्वियसली वो जाता है क्लाइंट के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है, सारी रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहा होता है, क्लाइंट्स की मैक्सिमम जो इंटरेक्शन होती है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर से ही होती है। सो जब प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे ये कहे कि अगर मैं गया ना कंपनी छोड़ के तो अपने साथ सारे क्लाइंट भी ले जाऊंगा, तो ये भी एक तरह की गैस लाइटिंग है कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट मैनेजर से कहते हैं कि भाई तुम टाइम पे डेडलाइंस नहीं आ रही हैं हमारे पास, इस क्लाइंट के पास भी चल जाओ, इस क्लाइंट से थोड़ा पोलाइटली बात करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो वो फौरन आपको एक ही जवाब देता है हर दफा कि इफ आई लीव देन आई टेक ऑल माई क्लाइंट्स विद मी। तो ये एक तरह की गैस लाइटिंग है कि वो आपको बार बार बुली कर रहा है, राइट। सो अगर आपका बॉस या आपसे ये कह दे कि यू आर इनकम्पिटेंट, तुम काबिल ही नहीं हो, तो फिर यू you नो know, ये अगर वो बार बार आपसे कह देखें, बार हमेशा मैंने आपके साथ ये वर्ड यूज किया परसिस्टेंट, जब मुस्तकिल आपसे एक ही तरह, कभी कभी होता है बंदा गुस्से में होता है, कोई गलत बात कह देता है, वो गैस लाइटिंग नहीं है, लेकिन जब एक ही गलत बात आपसे बार बार कही जाए तो फिर वो गैस लाइटिंग बन जाती है, राइट। जैसे कि कोई आपका सीनियर है, कोई वीपी है, ठीक है ना, वीपी सबसे ज्यादा सीनियर होता है, वीपी के अंडर डायरेक्टर सर्विसेज होता है, उसके अंदर सीनियर पीएम होता है, फिर उसके अंदर पीएम होता है, फिर उसके अंदर एसोसिएट पीएम होता है, फिर उसके अंदर टीम लीड होता है, देन डेवलपर्स आते हैं। वीपी इज अ वेरी सीनियर पर्सन, तो उतना ही उसको हम्बल भी होना चाहिए। बट अक्सर वीपी ऐसे कह देते हैं कि अगर आप वीपी को चैलेंज करें या वीपी से बोलें कि सर हमें आपकी ये बात समझ नहीं आ रही है, आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे ना करें, तो वीपी आपसे फौरन बार हर दफा जब भी वीपी की गलती होती है और आप पॉइंट आउट करते हैं कि सर ये देखें ऐसे कर लें, तो वीपी आपको हर दफा अगर ये कहे कि आई एम द वीपी हियर, एवरीवन नोज इट, ठीक है ना, भाई मैं वीपी हूँ, सब जानते हैं ये बात, वहीं आपको चुप कराने के लिए वो ये कहेगा कि भाई तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, मैं वीपी हूँ, सब मेरे अंडर आते हैं, सब मेरी बात सुनेंगे। तो ये एक सीनियर लेवल का बुलिंग हो गया। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका जो जूनियर है, कोई डेवलपर है, वो डायरेक्टर सर्विसेज को कह रहा है कि भाई मैं आपका सीक्रेट खोल दूंगा, उसको आपका कोई सीक्रेट पता है, जिसको जब भी डायरेक्टर सर्विसेज उस डेवलपर से कहता है कि भाई ये वाली सर्विस ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो काम को, ये तो तुमने पूरा गलत करा है, ये सही करके लाओ, तो वो डेवलपर डायरेक्टर सर्विसेज को ये करके हर दफा जब ये कह देगा कि भाई अगर आपने मेरे साथ कोई मैस करा ना तो मैं आपका सीक्रेट खोल दूंगा, सबके आगे, कोई सीक्रेट पता हो सकता है किसी को किसी का, तो जब पर्सनल पे बात आती है तो बंदा चुप हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको आपको पता होना चाहिए कि ये गैस लाइटर्स खुद मेंटली सिक होते हैं, ये खुद इनसिक्योर होते हैं, और हमें इनकी इनसिक्योरिटी को अपने ऊपर हावी करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, और कभी भी किसी की बात को लेके अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके जाना, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।